हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने भाई के चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि आपका एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है और आपका भाई इस एक एक नंबर के लिए लड़ता रहेगा। पॉइंट ये है कि आज डिस्कस होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पिछली सीरीज हमारी बैटल राउंड वन का ही पार्ट है। और मैंने जैसे बोला कि हर एक वर्ड के 5 या 7 मीनिंग्स निकलते हैं। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम सीधा क्लास पे भैया धावा बोलने वाले हैं ना, बोलते हैं ना धावा बोल दो, हमला बोलो। तो हमला बोलने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग अपने प्यारे प्रभु को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। चलो भाई, अब आ जाओ, मजा आएगा क्लास में। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आज अपन हर चीज को क्या है, बड़ा ही प्यार से पढ़ने वाले हैं। तो आपको हर एक बात को बड़ा ही प्रेम से, बड़ा ही प्यार से, आराम से रीड करना है ताकि हमें याद भी हो जाए चीजें, है ना। चलो भाई, क्या क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। क्या बोल रहा है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका जो सिमिलर, उसका सेम सिनोनिम अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं अंडरलाइन वर्ड क्या है। द प्रेसिडेंट्स कंसर्न फॉर द होमलेस पीपल वॉज सुपरफिशियल एंड एंडेड एज सून एज द मीडिया लेफ्ट द इवेंट। क्या बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट था ना, उसका कंसर्न कैसा था, कंसर्न था सुपरफिशियल। अंडरलाइन वर्ड क्या है, सुपरफिशियल। किसके लिए, जो होमलेस पीपल थे यानी जो बेगर लोग हैं, उनके प्रति जो उनका एक कंसर्न था, चिंता दिखाई थी, वो कैसी थी, वो सुपरफिशियल थी। यानी बनावटी या दिखावटी इसका मतलब होता है। तो हमें बताना है सुपरफिशियल के लिए सेम वर्ड। तो अपन को चारों वर्ड्स को बड़े ही आराम से पढ़ना पड़ेगा। पहला वर्ड क्या बोलता है, पहला वर्ड है देखो, शैलो। शैलो क्या होता है, कम गहराई वाला, जिसमें गहराई नहीं है बात के अंदर, है ना। डेरोगेटरी क्या होता है, अपमानजनक, अपमान करने वाली कोई बात हो उसके लिए आता है। और रिगार्डलेस होता है किसी बात की चिंता किए बिना। और लास्ट हमारे पास में है अनसब्सटेंशियल। इसका मतलब होता है कोई बात जो है वो ठोस नहीं है, उसके लिए वर्ड आता है। तो हमारे पास सुपरफिशियल, बनावटी, दिखावटी और कम गहराई वाली कोई बात हो, छोटी बात हो, छोटी सोच हो, वहां क्या आ जाता है, शैलो आता है। तो हमारे पास सुपरफिशियल के लिए मेरे भाई बहन सही वर्ड क्या रहेगा अपने पास में, शैलो। सुपरफिशियल का बिल्कुल सही वर्ड बन जाएगा। एक है ना, बड़ी अच्छी बात बोली थी एक कल परसों एक लड़के ने कमेंट किया था और उसने बोला कि सर ये आप जो क्लास लेते हो, इस क्लास के अंदर एवरीथिंग इज वेल डिजाइंड, हर कुछ वेल डिजाइंड है, आप उसकी प्रिपरेशन भी बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हो, पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। देखो भाई बहनों, व्यूज डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना प्रेम प्यार करते हो, आप कितना इसको शेयर करते हो। मैंने तो पहले भी बोला है कि अपने जो रिलेटिव को छोड़ करके, क्योंकि रिलेटिव को नहीं भेजना है, अपने जो ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, अगर आप उन तक इसको भेजते हैं तो उसमें दिक्कत कोई भी नहीं है ना। कोई आपत्ति वाली बात उनको भी नहीं होगी, पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चों से शेयर करते हैं, आते ही आप क्या करते हैं, सेशन को लाइक करते हैं और कंप्लीट अगर आप सेशन को वॉच करते हैं, तो देखो कितने फायदे इससे होते हैं उन बच्चों को भी जो सही में, जिनको सही में अभी क्या है, सिलेक्शन चाहिए। उनके लिए तो भैया ये मैं बोलता हूं कि रामबाण इलाज है, पेनिसिया है। इससे ऊपर मेडिसिन आपको कोई भी नहीं मिलने वाली। ठीक है जी। अब हमारा काम है वर्ड्स को याद करना भी। जैसे हमारे पास में वर्ड आया था शैलो। अब इस शैलो वर्ड को कैसे याद करें, मैंने बोला कि कम गहराई वाला है, जिस बात में डेप्थ नहीं है, क्या नहीं, गहराई नहीं है। तो शैलो अपन वाटर के साथ याद करेंगे। ठीक है, किससे जोड़ के याद करेंगे, वाटर के साथ। आप बोलते हो भाई नदी में पानी कैसा है, गहराई कैसी है, शैलो वाटर है ना, कम गहराई वाला पानी है। तो कोई बात अगर छोटी है, मतलब सोच अगर छोटी है, तो भी शैलो बोल सकते हो आप लोग। और जैसे बनावटी या दिखावटी आई, तब भी अपन शैलो बोल सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि डेप्थ, डेप्थ क्या होती है, डेप्थ होती है गहराई। ठीक है, और डेप्थ हमारे पास में नाउन आएगी। और नाउन भी डेप्थ मेरे भाई बहन कौन सी आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन आएगी, डेप्थ एक नाउन है। और कौन सी नाउन है मेरे भाई बहन, डेप्थ है अपने पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस बात को अपन नोट करके चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा। डेरोगेटरी आ गया, मतलब अपमानजनक है।
तो अपमानजनक है तो मतलब जिसमें आप इंसल्ट हो रहा है, किसी का ह्यूमिलेशन हो रहा है ना, इस प्रकार से आ जाता है। रिगार्डलेस होता है बिना परवाह किए। आप सुनते हो ना, रिगार्डलेस ऑफ, है ना, मतलब बिना चिंता किए हुए, इस प्रकार से वर्ड आता है रिगार्डलेस ऑफ। और एक बड़ा प्यारा वर्ड आता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इसको बिना कंसीडर किए हुए, वहां आता है इररिस्पेक्टिव। जैसे मैं बोलता हूँ कि बच्चे ना आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ना समाज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इरिस मतलब परवाह नहीं करते उस चीज की, उसको अपन काउंट नहीं करते। जब अपन किसी चीज को काउंट नहीं करते ना, तब बोलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ। जैसे मान तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों के सामने ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी आई, है ना, अभी एसएससी के एग्जाम में कितनी सारी आप लोगों ने फाइट करी, लड़ाई करी, झगड़े हुए, तो मैं बोलता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड, जो भी चीजें हुई उसको ना काउंट करते हुए भी स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या आया, इरिस्पेक्टिव, है ना, ये बात हो जाने के बाद में भी आप लोग क्या है, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनसब्सटेंशियल आया तो आप समझ लेना एक बात, इनसब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई बात है जो और जिसमें ठोस नहीं है, बात गहराई नहीं है, मतलब वैसे ही बोल दी बात। कोई आया आपके पास में बोल मिलने के लिए और बोला कि देख यार बाहर झगड़ा हो रहा है, तो आप बोलते हो कहाँ झगड़ा हो रहा है, बोल रहा देख मामा और बुआ के बीच में क्या रक्षाबंधन पे झगड़ा हो गया है, ऐसे बोल दिया उसने आकर के। आप बाहर गए, आपने देखा बाहर कुछ था ही नहीं, तो उसकी बात कैसी है, उसकी बात है इनसब्सटेंशियल, यानी उसकी बात में गहराई नहीं है। इस बात को नोट करेंगे तो इनसब्सटेंशियल अपने को याद हो जाएगा। इसके लिए वर्ड एक आता है वीक, ठीक है, एक वर्ड क्या याद रखना है, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी आएगा, वीक आएगा, अनसब्सटेंशियल आ जाएगा। ये होते हैं अपने पास में, कोई बात है, अपन बोलते ना यार ये तो बात में दम नहीं है, तो वो बात में दम नहीं है तो बात कैसी है, इनसब्सटेंशियल है, वीक है। फ्लिम्जी दो तरीके से काम करता है, फ्लिम्जी होता है, आप एक तो बात के लिए भी आ गया भाई, बात है कोई कमजोर है, लेकिन फ्लिम्जी का मतलब समझना। आज मैं आपको ये बात बोलता हूं चला करके कि कोई चीज है बड़ी ही जल्दी टूट जाएगी, वो कैसी है, क्षणभंगुर है। उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करते हो, पहले अपन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेलिकेट, है ना, डेलिकेट हो गया, सॉफ्ट हो गया। अच्छा, इसी बात को मैं ऐसे बोलता हूँ फ्लिम्जी है, तो फ्लिम्जी भी क्या है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है। मैंने पहले भी बोला था गुलाब का जो फूल होता है, अब गुलाब का फूल क्या होता है, गुलाब का फूल कैसा है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है ना, इफ यू टच इट इट विल ब्रेक, अगर आप इसको छूओगे तो टूट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से याद हो गया। अच्छा, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा एग्जामिनर ने ऐसे ऐसे पूछा है एग्जाम के अंदर, इस प्रकार से वर्ड देगा आपको, इस प्रकार से नोट करना, सॉलिड बट ब्रेकेबल, या इस तरीके से बना के कोई भी लाइन दे सकता है वो आपको, सॉलिड है लेकिन टूट जाएगा, मतलब टूटने लायक भी है पर है मजबूत, वो वर्ड बताओ। अब अपन समझते हैं भाई ब्रेकेबल है तो सॉफ्ट हो सकता है, डेलिकेट हो सकता है, वीक हो सकता है, नहीं, वो पहला वर्ड पढ़ो, क्या बोल रहा है भाई, सॉलिड है कोई चीज, सॉलिड है लेकिन टूट सकती है वो चीज। अब देखो बड़े ही मजे की बात है और बड़े ही आनंद से इस बात को समझना कि इसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है ब्रिटल। और एग्जाम में भाई साहब 2 से 3 बार ये वर्ड चकमा देने के लिए पूछा गया। और मजे की बात, उनकी जो पेयरिंग की गई ना मेरे भाई बहन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी पेयरिंग इन्हीं वर्ड्स के साथ में की गई ताकि आपको वो चकमा दे सके। आप पहुंच जाओ वीक के ऊपर, आप पहुंच जाओ फिल्मजी के ऊपर, आप पहुंच जाओ किसके ऊपर, डेलिकेट के ऊपर। लेकिन आप एक चीज और भी बोल देना अब की बार एग्जाम में जाके, हम लोग भैया खत्री सर हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि अब की बार हम चकमा नहीं खाने वाले। ठीक है जी, तो ये ब्रिटल अपने को वर्ड यहाँ से याद कर लेना है। तो शैलो हो जाएगा, डेरोगेटरी हो जाएगा, रिगार्डलेस हो जाएगा, इनसब्सटेंशियल हो जाएगा। देखो डेरोगेटरी होता है अपमानजनक शब्द के लिए भी डेरोगेटरी आप लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट ये कि पिछला सेशन, अगर आपने किसी बच्चे ने पिछला सेशन देखा है तो मैंने आपको डेरोगेटरी 2 तरीके से बताया था। इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि डेरोगेटरी जो वर्ड होता है वो 2 तरीके से काम करेगा मेरे भाई बहन। आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, 1 नंबर वर्ड तो यहाँ पे ये आता है कि किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी,
किसी ने आपकी इंसल्ट करी, किसी ने आपकी बेइज्जती करी, उसे बोलते हैं अफरंट। ठीक है, अफरंट, इस प्रकार से। लेकिन मान लो कि आपको शर्मिंदगी किसी चीज से महसूस हो रही है, तो उसे एम्बेरसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना कि अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो एम्बेरसमेंट बोलेंगे। लेकिन अफरंट क्या होता है? अफरंट होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी का अनादर करना। और एक वर्ड और अच्छा है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, मोर्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे? नोटिफिकेशन नहीं, मोर्टिफिकेशन, है ना। तो मोर्टिफिकेशन वर्ड भी मेरे भाई बहन आपको ध्यान रखना है। मोर्टिफिकेशन वर्ड भी बहुत अच्छा है, इस वर्ड पे भी अपन को पकड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेगा कि मोर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो आप समझना, बाई ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग, है ना, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो ह्यूमिलेटिंग होते हैं। अच्छा, एक अनादर के लिए हमने उस दिन भी डिस्कस किया वर्ड, दोबारा बता देता हूं। अनादर, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, उसके लिए हमने बोला था क्या वर्ड आता है? एक ब्लेसफेमी वर्ड आता है। ब्लेसफेमी को बोलते हैं क्या? किसी का अनादर करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन इसके लिए सी पे एक बहुत अच्छा वर्ड आया था, अब मैं आपको वो वर्ड यहाँ नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको इसके बैटल राउंड के पहले वाले सेशन भी जाके देखने होंगे। यहाँ क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि बताने को बता दूं, लेकिन अगर मैं आपको वही वर्ड यहाँ बताऊंगा ना, तो उस वर्ड के पीछे की स्टोरी कैसे सुनोगे आप लोग? स्टोरी तो मिस हो जाएगी। तो स्टोरी मिस नहीं करनी है, स्टोरी मिस नहीं करनी है, इसीलिए आपको अब ये ब्लेसफेमी पता लग गया ना, मोर्टिफिकेशन पता लग गया, अफरंट पता लग गया। नाउ यू हैव बोंटी फुल ऑफ वोकैब। आपके पास भाई सब अब्यूंडेंस है। अब्यूंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में आपके पास में अभी स्टडी मटेरियल मिल चुका है, इस क्वेश्चन के लिए अब्यूंडेंस मिल चुका है ना। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अब्यूंडेंस तो आपको मिल गया, प्रचुर मात्रा में तो आपको मटेरियल मिल गया, ठीक है, अब्यूंडेंस से। अब बस मेरे को ये दिक्कत रहती है, मुझे वर्ड याद आ जाते हैं ना, तो मेरा मन करता है मेरे बच्चों को मैं सारे वर्ड बता के जाऊं। जैसे अब वर्ड हमारे पास में एक आता है क्या? एक वर्ड आता है अपने पास में सरप्लस। आपने पढ़ा होगा भाई, सरप्लस भी क्या होता है? सरप्लस भी अधिकता के लिए वर्ड आता है ना। मैं इसको थोड़ा अलग बता देता हूं। जैसे मैंने पिछली बार भी बात करी, और एक बात आपको मैंने क्लियर करी कि एक वर्ड हमारे पास में आता है सरप्लस। सरप्लस जो वर्ड होता है वो किसी भी चीज की अधिकता के लिए आता है, अब्यूंडेंस के लिए आता है, ठीक है, सरप्लस। लेकिन इसके जैसा ही एक वर्ड है भैया, फिर हमें वो मार दे देगा, और वो मार दे देगा तो फिर हमें क्या आ नहीं पाएगा एग्जाम के अंदर। एक होता है स्क्रूप्लस, ठीक है। अगर स्क्रू प्लस आ जाए तो स्क्रू प्लस आप लोगों ने समझ लेना है मेरे भाई बहन। स्क्रू प्लस जो वर्ड है, स्क्रू प्लस क्या होता है? ईमानदार के लिए वर्ड आता है। देखो, चकमा देने वाली बात है कि नहीं है? अब एग्जामिनर आपको स्क्रू प्लस दे दे तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई ये तो ऑनेस्ट के लिए वर्ड आता है, ईमानदार के लिए वर्ड आता है। अब्यूंडेंस जो आता है, अब्यूंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में है, बोंटीफुल है ना, तो उसके लिए वर्ड आता है अब्यूंडेंस। स्क्रू प्लस, सॉरी, आपने सरप्लस अब्यूंडेंस के लिए वर्ड आता है। तो सरप्लस अब्यूंडेंस के लिए वर्ड आता है, स्क्रूप्लस आपकी ऑनेस्टी के लिए वर्ड आता है। अब मेरे भाई बहन, जब मैं आपको बोलता हूं कि इस क्लास की, जो भी अपन लोग मिलकर के क्लास ले रहे हैं, इस क्लास की एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सच बात बोलता हूं। मैंने जो ये सेशंस प्लान किए ना, इसके ऊपर आप लोग मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, पिछले 1 महीने से काम हो रहा है। 1 महीने से इनके ऊपर काम हो रहा है, और इतना काम किया है इसके ऊपर कि मुझे पता है कि ये 4 या 5 सेशन भी, मैं 50-60 सेशन बनाने में बिलीव नहीं रखता हूँ। मुझे पता है कि अगर ये 4-5 सेशन भी बच्चा पूरा देख के चला गया ना भैया, उसका फाइनल एग्जाम क्रैक नहीं हो, तो मेरे पास आ जाना कि सर आपने ये वर्ड्स बताए थे, इस वर्ड से सिलेबस बाहर आ गया। सिर्फ 4-5 सेशन देख लिए जिस बच्चे ने, जो बैटल राउंड चल रहा है, पहले वाले भी देख सकते हो, लेकिन बैटल राउंड बड़ा ही स्पेशल राउंड भैया हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है। चलो भाई, तो पुराने सेशन जाके चेक कर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी अपने लिए हो जाएंगे, है ना। फिर वहां से अपन को आइडिया मिलेगा ना कि ब्लेसफेमी के लिए वर्ड क्या था। चलो भाई, रेथफुल आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, क्या बोल रहा है? रेथफुल का सिनोनिम चूज करना है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मींस सेम वर्ड, समानार्थी शब्द में चूज करना है। रेथफुल मेरे भाई बहन होता है गुस्से करने वाला, क्रोध वाला, है ना। रेथफुल गुस्से वाला, क्रोध वाला। 4 हमारे पास में वर्ड है। प्लीज्ड क्या होता है? प्लीज होता है खुश रहना, प्रसन्न रहना, ठीक है। एमिएबल क्या होता है? मित्रता पूर्वक होता है। और ये हमारे पास में फ्यूरियस होता है गुस्से वाला।
और कॉर्डियल होता है क्या, हृदय की गहराइयों से आपको स्वीकार करने वाला कॉर्डियल, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेथफुल यानी गुस्सा, सही वर्ड क्या बन जाएगा, फ्यूरियस हमारे पास में बन जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने बोला रेथफुल आ गया, तो अपने को अगर हर बात के लिए वोकैब ऐसी मिल जाए कि भाई हाँ बात का मजा आ जाए, हैं, तब तो फिर कहानी बने। और जब वोकैब वैसी नहीं मिले तो वो वाली बात है ना कि अपन इतनी मेहनत भी करें और हर वर्ड के अपन को 5 7 10 वर्ड ऐसे ना मिले जो एग्जाम में अपने को खराब कर ले, तो फिर उसका फायदा नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ रेथफुल, रेथफुल वर्ड की मैं बात करता हूं तो रेथफुल का मतलब होता है गुस्से वाला। गुस्से के लिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, फ्यूरी आता है, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास में, ये क्या है भाई, ये इंद्रधनुष आ गया क्या निकल करके बीच में से, ये कौन है भाई, चलती क्लास में इंद्रधनुष निकल चुका है हमारे पास में, कैसे हो रहा है भाई, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है। रेथफुल आया, फ्यूरी आया, फ्यूरी के बाद एक छोटा सा वर्ड आप सुनते हो एंगर, ये तो सुना हुआ है, सबको याद होगा। एक वर्ड होता है रेज, रेज क्या होता है, रेज भी होता है, आपने मोबाइल सुने होंगे, रेज के मोबाइल आते थे पहले, लोगों ने गुस्से में आके उन मोबाइल को तोड़ दिया, तो रेज वाले मोबाइल हो गए, ठीक है। तो रेथफुल, फ्यूरी, एंगर, रेज। लेकिन जो एक वर्ड ऑफ द डे है ना आज का गुस्से के लिए, जो वर्ड ऑफ द डे है वो है अपने पास में क्या, याद रखना भूलना मत, फिरोशस। फिरोशस बहुत अच्छा वर्ड है, फिरोशस को मत भूलना। फिरोशस होता है क्या, गुस्स क्रोध वाला, गुस्से वाला, फिरोशस हमारे पास में वर्ड आता है। अच्छा मजे की बात सुनना, जब आप फिरोशस को याद करो ना, तो फिरोशस के साथ में आपको 2 वर्ड और जोड़ करके अलाइन कर लेना, आपका काम हो जाएगा। फिरोशस के लिए ही हमारे पास में एक वर्ड क्या आता है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना, एक वर्ड आता है फिरवेंट। फिरवेंट क्या आता है, अब देखो ऐसा लगेगा भाई फिरोशस है, वैसे ही फिरवेंट है। फिरवेंट अलग वर्ड है मेरे भाई। फिरवेंट वर्ड किस लिए आता है, ये आता है उत्साही व्यक्ति के लिए, किसके लिए, कोई व्यक्ति उत्साही है उसके लिए वर्ड आएगा फिरवेंट। और फिरोशस आता है गुस्से के लिए। लेकिन फिर मैं अगर बात करता हूं तुच्छ है कोई चीज, कोई तुच्छ है चीज, उसके लिए वर्ड मेरे पास में क्या आता है, फिरवलस वर्ड आता है। देखो, फिरोशस गुस्सा, फर्वेंट उत्साही, और फ्रिवलस क्या आता है, फ्रिवलस आता है तुच्छ बात है, कोई ट्रिवियल बात है ना। तुच्छ के भी लिए याद करो, मैं बोलता हूँ तुच्छ के लिए कैसी बात है, ट्रिवियल बात है, कोई इनसिग्निफिकेंट बात है। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, जिस बात का कोई महत्व नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट बात हुई, ट्रिवियल बात हुई हमारे पास में, उसे बोलेंगे फ्रिवलस। बहुत अच्छा वर्ड है। फर्वेंट याद कर लेना, फर्वेंट होता है उत्साही, और फिरोशस भी याद रखना, फिरोशस होता है गुस्से वाला। तीनों वर्ड, तीन भाई, तीनों की तीनों तो भाई है। तो ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल करना भाई, हर एक वोकैब के ऊपर, हर एक वर्ड के ऊपर जब अपन कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, वी टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दैट्स व्हेन वी आर अहेड ऑफ अदर पीपल। तभी जाकर के हम दूसरे लोगों से आगे होते हैं, जब हम पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं मेरे भाई बहन। आप इस बात को समझो, आप इस बात को पकड़ो कि आपके लिए एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो, अगर एग्जाम में एक भी वर्ड मिस हुआ तो हमारा काम खराब हो सकता है। इसीलिए 2 वर्ड और बता रहा हूं, ले लो भाई, बोनस है आज का, बोनस उठा लो। अरिड और एविड पढ़ो। एविड तो क्या होता है, एविड हमारे पास में आएगा वर्ड उत्साही के लिए, एविड यानी फर्वेंट वर्ड के लिए आ जाएगा। एरिड क्या होता है, एरिड होता है सूखा के लिए वर्ड आता है एरिड, ठीक है। तो एरिड सूखा, एविड यानी कि एनर्जी से भरपूर। तो भाई साहब, जैसे हमारी हर एक क्लास होती है ना एनर्जी से भरपूर, वैसे ही हमारी वोकैब, वैसे ही हम खुद लोग एनर्जी से भरपूर हैं। तो देखता हूं भाई अभी तक किस किस बच्चे ने एग्जाम्पल बनाने हैं आज। आज मत पीछे हटना, आज मौका मत छूटना। आज हर एक बच्चे ने भाई एग्जाम्पल बनाना है, और एग्जाम्पल बना के अगर आप लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं, इस लेवल पे मेहनत करते हैं, तो भाई आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है, मुझे बताओ जरा, कोई सिलेक्शन रोक सकता है क्या। बाकी दुनिया की चिंता छोड़ दो भाई साहब,
दुनिया ने तो प्रेमानंद जी महाराज को भी नहीं छोड़ा भाई साहब। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राधा नाम के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम अपने हिस्से का एक दिन का खाना भी नहीं छोड़ सकते, लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी ताना कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने एक राधा नाम के पीछे अपना पूरा जीवन दे दिया, अगर उनके शिष्य, अगर उनके अनुयायी एरोप्लेन पे भी घूमते ना भाई, तो मुझे गर्व होगा। हमें गर्व होना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी एक राधा नाम के पीछे। सोचो भाई, तुम लोग सोचो बैठ करके। मैं तो रोज भाई साहब उठता हूँ तो मेरे तो वही चलता रहता है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जोगल किशोर, जीवन मरण गति चाहिए नहीं और, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। अरे ऐसे व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन एक राधा नाम के पीछे त्याग दिया, हम अपना एक टाइम का खाना भी नहीं छोड़ सकते। अगर उनके शिष्य एरोप्लेन के ऊपर भी घूमे, अगर उनके शिष्य, हर एक शिष्य के पास एक एरोप्लेन भी होना भाई साहब, तब भी हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो राधा 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 बोलते हुए पूरा जीवन अपना त्याग करके बैठा है, सोच करके देखो आप, क्या मजे की बात है। कहाँ कहाँ ये दुनिया वाले, कहाँ ये मोह माया वाले लोग उनसे कंपैरिजन करने चले हैं। अरे भाई सोच देखो, सोच देखो, मजे की सोच है। ऐसे लोग जो अपना एक टाइम का खाना भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो किसकी बुराई कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राधा 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 नाम के पीछे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अगर उनके शिष्य एरोप्लेन पे घूमे ना भाई साहब, तो घूमने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं, उनके शिष्य तो भाई साहब मैं कहता हूँ हर एक शिष्य के पास, हर एक शिष्य के पास एक पर्सनल एरोप्लेन होना चाहिए भाई साहब। मजा तब आएगा बात का, बोलो राधा राधा। चलो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब अपना काम, जब नाम अपन ने ले लिया प्रभु का, तो अपना काम भी तो प्रभु के नाम से ही चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है। देखो प्लीज्ड, प्लीज्ड क्या होता है? प्लीज्ड होता है प्रसन्न रहना, है ना। किसी ने आपको प्लीज कर दिया, है ना, प्लीज कर दिया, प्रसन्न कर दिया। अच्छा, एक वर्ड आता है बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। एक तो प्रशंसा होती है, प्रेज सुनते हो आप लोग, है ना। एक क्या सुनते हैं अपन? एक अपन सुनते हैं भाई किसी ने क्या कर दिया, किसी ने प्रेज कर दिया। एक अपन सुनते हैं किसी ने क्या कर दिया, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, है ना। एक अपन सुनते हैं किसी ने कमेंड कर दिया, तारीफ कर दी भाई, कमेंड कर दिया, कमेंडेबल जॉब है, कैसा काम किया भाई साहब आपने, खड़े हो गए, आओ क्या बात है, क्या काम किया आपने, कमेंडेबल काम किया, है ना। तो वो प्रेज, अप्रिशिएट, कमेंड अलग तरीके से वर्ड मेरे भाई। ये तारीफ के लिए तो वर्ड आते हैं, पीठ थपथपाना, किसी की प्रशंसा करना। लेकिन मेरे भाई ये वाला जो वर्ड है ना, ये जोरदार वर्ड है, ये एग्जाम में आया हुआ है। एक्सटोल, एक्सटोल मत भूलना। अगर प्रेज याद है, अप्रिसिएट याद है, कमेंड याद है, तो एक्सटोल मत भूलना। एक्सटोल भी होता है किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ के पुल बांध देना। भाई क्या खूबसूरत लगते हो आप, है ना। कई बार बच्चे आके ऐसे ऐसे बोलते हैं और मैं बोलता हूँ कि भाई कितने, अभी इंस्टाग्राम के ऊपर मजे की बात सुनो, इंस्टाग्राम के ऊपर आया भाई सब, एक लड़का लिखता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। बताओ, ऐसे ऐसे अंत लोग बैठे हैं। मुझे हैरानी की बात है कि भाई देख तो लो, पढ़ाने वाला लड़की है कि लड़का है, आंखें बंद करके आके कमेंट करते हो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सा पदार्थ का सेवन कर रहे हो, बता तो दो जरा, है। जैसे वो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग चाय, चाय और सिगरेट से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। भाई साहब धन्य हैं आप लोग प्रभु, पता नहीं कहां से ऐसी शिक्षा लेकर के आते हैं। और चाय और सिगरेट पीने से, अच्छा सिगरेट भी नहीं बोलते हैं, आगे ऐसे बोलेंगे सर चाय और सुट्टे से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैं बोलता हूं तुम्हारे पढ़ने चाहिए लितर और छितर पकड़ के पढ़ने चाहिए तुम्हारे को। पर दिक्कत ये ना, आज का एजुकेशन सिस्टम जो है दैट इज मनी बाउंड, मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा हो गई है, पैसे की वैल्यू ज्यादा हो गई है। टीचर्स बोलते ही नहीं भाई साहब, क्यों बोलेंगे कोई टीचर? आप उनको पैसे दे रहे हो कितने भर भर के, वो क्यों बोलेंगे तुम सिगरेट पियो, तुम बीड़ी पियो, तुम चाय लगाओ सारा दिन बैठ करके? कोई नहीं बोलने वाला। नोबडी विल स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। व्हाई? बिकॉज यू आर पेइंग टू देम। आप उनको पैसे दे रहे हो भाई साहब, वो बोलते अपना पैसा आ रहा है, अपना काम चल रहा है। हु आर यू? आप कौन है? वो तो यही नहीं पूछते हाउ आर यू, वो बोलते हु आर यू। आप हैं कौन भाई साहब? पैसा लिया आपने, ज्वाइनिंग कर ली, आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, बात खत्म। भाई साहब ऐसी दुनिया बैठी है।
आ जाओ, अपन बात कर लेते हैं कि इसकी एमिएबल, एक वर्ड अपने पास में आता है ना एमिएबल। अब एक वर्ड कई बार आप ये देखते हो कि एमिकेबल। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमिएबल एंड एमिकेबल। दोनों का मतलब क्या होता है? एमिएबल क्या होता है? बड़ा ही मैत्री वाला, बड़ा ही प्यार से बात करने वाला एमिएबल है, उलू लुलू लुलू लुलू, बड़ा प्यारा बच्चा है, कैसा है? एमिएबल है ना। एमिकेबल भी होता है बड़ा ही मित्रतापूर्वक। पर फर्क है क्या दोनों में? बिल्कुल, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है मेरे भाई बहन। जो हमारे पास में वर्ड आता है एमिएबल, ये तो किसी पर्सन के लिए आता है ना। देखते हो कई बार बोलते हो ना, ये तो मेरा प्रिंस चार्मिंग है? कौन है ये तो मेरा प्रिंस चार्मिंग है। प्रिंस चार्मिंग का 4 दिन के बाद में नंबर बंद आ रहा होता है। भाई पढ़ाई पे ध्यान देना है अपन को, ठीक है। तो एमिएबल क्या होता है? एमिएबल होता है मित्रता पूर्वक, लेकिन होता क्या है? पर्सन, कोई व्यक्ति होता है। एमिकेबल भी क्या होता है? मित्रता पूर्वक, लेकिन वो आपका रिलेशन होता है, आपका संबंध, आपका जो व्यवहार, वो होता है एमिएबल। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस बात को अपन को नोट करना पड़ेगा। जैसे आपका और मेरा प्यार कैसा है, रिलेशन कैसा है? एमिकेबल है ना। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? सच्ची बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे बोलता हूं मैं तुम्हें? कभी बोला है कभी मैंने तुम्हें ऐसा? तो हमारा प्रेम प्यार कैसा है? देखो, एक उस बच्चे की मैंने जैसे बोला, उसने बात बताई, उस बात पे बात याद आ गई कि अच्छी चीजें जो भी रहेंगी ना लाइफ के अंदर, बढ़िया जो चीजें रहेंगी लाइफ के अंदर, बढ़िया चीजों को ग्रो करने में टाइम लगता है मेरे भाई। इस बात को नोट करना। बुरी चीजें हो, अब इंस्टाग्राम पे कोई आए और वो गाना पे ठुमक ठुमक करे तो वो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ से, हम लोग 90s के किड, हमें वो चीजें थोड़ी आती हैं भाई। ठीक है, आ जाओ। कॉर्डियल, जैसे मैंने बताया, हृदय की गहराइयों से हार्दिक, जैसे वैसे तो हार्दिक बोलते हैं कॉर्डियल को। एक वर्ड और याद कर लो, ग्रेशियस याद कर लो। ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबसे गर्मजोशी से मिलता है, गर्मजोशी से मिलता है ऐसे मिलता है जैसे आप मेरे ही हो। अब जैसे आप मुझसे कभी मिलने के लिए आओ, अब जो जो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बोला, अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे का प्लान अपने पास में, प्लान बी अपन ने बना रखा है। प्लान सुनना, प्लान बहुत बढ़िया है। प्लान बी अपन ने बना रखा है। प्लान बी यह है कि आगे आने वाले भविष्य में, नियर भविष्य, जो भी बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे, मैं भाई साहब सभी होटल वालों से टाई अप करूंगा, जा करके सबको बोलूंगा कि जो भी मेरे यहाँ पे बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे, उन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, लंच प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्रेकफास्ट दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो नहीं भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका भाई बैठा है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। तो ये हमारा रेथफुल वर्ड हो गया। बहुत कुछ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसमें से सीखा होगा। चलो भाई, वर्ड नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 बड़ा ही सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट अपना हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंस्पायर टू स्टील द टेस्ट पेपर। कंस्पायर क्या होता है? कंस्पायर होता है साजिश करना, षड्यंत्र बनाना। तो बोल रहा है कि स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो पेपर को स्टील करने की साजिश बनाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे। इसके लिए हमें सेम वर्ड ढूंढना है। बस अब तो यही हमारे पास स्टूडेंट्स के पास काम यही रह गया, क्योंकि एसएससी ने काम ऐसा कर दिया है, एडिक्वेटी पेपर ही ऐसे बना रहा है, स्टूडेंट तो स्टील करेंगे ही करेंगे। तो 4 हमारे पास में आ गए। एक वर्ड हमारे पास में था इनेक्ट। इनेक्ट क्या होता है? इनेक्ट होता है कोई प्रसंग करके दिखाना, इनेक्ट करना। मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट होता है मध्यम स्तर का। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है कहानी। असिस्ट क्या होता है? किसी की सहायता करना। तो अगर मैं कॉन्स्पायर की बात करूं, तो यहां पर क्या वर्ड बनेगा? प्लॉट इसका बिल्कुल सही वर्ड बन जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। जैसे कॉन्स्पायर होता है, कॉन्स्पिरेशन होता है ना, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेशन आप लोग सुनते होंगे, इस प्रकार से होता है। कॉन्स्पायर हमारे पास में आ गया। अब जैसे मैंने बोला इनेक्ट करना, तो इनेक्ट कोई, किसी को कोई चीज करके दिखाना, उसे बोलते हैं इनेक्ट, है ना। मॉडरेट मध्यम स्तर का। मॉडरेट अच्छा वर्ड है, कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे आप बोलते हो वेदर कैसी है, गर्म है या ठंडी है, आप आंसर दे सकते हो।
इन आवर स्टेट मॉडरेट वेदर, वेदर कैसी है, मॉडरेट वेदर है ना। और प्लॉट जैसे मैंने आपको बता ही दिया भाई, प्लॉट हमारे पास में क्या होता है, प्लॉट होता है कहानी। तो कहानी करना, एक घटना की तैयारी करना, प्लॉटिंग करना उसकी, तो यहाँ पर कंस्पायर के लिए सही वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। एक वर्ड याद कर लेना, प्रोटेगनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट क्या होता है, ये होता है किसी कहानी का मुख्य पात्र, या आप इसको हीरो भी बोल सकते हैं, फिल्म का हीरो होता है ना, उसे बोलते हैं प्रोटेगनिस्ट। यानी किसी कहानी का मुख्य पात्र, किसी कहानी का मेन हीरो, वो आता है हमारे लिए यहाँ पर प्रोटेगनिस्ट। ठीक है। बाकी असिस्ट के लिए, सहायता करने के लिए हमारे पास में वर्ड वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हेल्प हो जाता है ना। एक कई बार देखते हैं चोट लगती है किसी के, है ना, चोट लगती है और क्या बोलते हैं अपन, एक तो एड ये होता है, ये एड क्या होता है, जोड़ना। और एक होता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड ये होता है प्राथमिक सहायता। तो फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता, ये एड यानी किसी को जोड़ना, इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं अपन। द वे शीतल इम्पार्ट्स नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स इज रियली प्रेजवर्दी। क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से शीतल नॉलेज को इम्पार्ट करती है, इम्पार्ट मतलब बांटना, नॉलेज जो बच्चों के अंदर बच्चों को बांटती है, इज रियली प्रेजवर्दी। अब देखो ये बांटना डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, पहली बात ये समझना, ये इम्पार्ट होता है, नॉलेज के लिए ही वर्ड आता है, नॉलेज किसी को देना, ज्ञान देना किसी को। चार ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमारे पास में है डिस्क्लोजेस। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, रहस्य खोल देना। एक्सपोजेस, एक्सपोज भी क्या होता है, किसी का अपने बात का राज खोल दिया, एक्सपोज कर दिया। एडमिट्स, एडमिट क्या होता है, स्वीकार करना। तो सही वर्ड क्या बनेगा, ट्रांसमिट्स हमारे पास में बिल्कुल सही वर्ड बनेगा। यानी अगर कोई नॉलेज इम्पार्ट करता है तो वो नॉलेज क्या कर रहा है, आपका ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत चीजें यहाँ से सीखने लायक है। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे सर फिर ये क्या है सिर्फ क्वेश्चन नहीं है तो क्या है, अरे ज्ञान का भंडार है मेरे भाई। ओनली, नॉट ओनली क्वेश्चन बट ऑल्सो अब्यूंडेंस ऑफ नॉलेज इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नॉलेज का अब्यूंडेंस है भाई, ज्ञान का भंडार इसके अंदर बड़ा पड़ा है। इस बात को नोट करना पड़ेगा हमें। आ जाओ अब हर एक वर्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे डिस्क्लोज आता है, अब मैंने पहले भी ये ईडीएम बताई हुई है। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, राज को खोल देना। तो राज को खोलने के लिए एक वर्ड हमारे पास में क्या था, रिवील। राज खोलना, रिवील कर देना, राज खोल देना, उसी के लिए वर्ड हमारे पास में क्या आता है, एक्सपोज आता है हमारे पास में, किसी को एक्सपोज कर दिया। और एक मैं यहां लिखता हूं कि मान लो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऑफ द बैग। Now when I say let the cat out of the bag, I mean somebody has revealed a secret। किसी ने राज खोल दिया है, किसी ने रहस्य खोल दिया है। वहां मैं बोलता हूं कि भाई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया है, किसी ने राज खोल दिया, किसी ने रहस्य खोल दिया है मेरे भाई। तो डिस्क्लोजेस का हमारे पास में रिवील आ जाता है, एक्सपोज आ जाता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग आ जाता है। ये डिस्क्लोज के लिए हमारे पास में वर्ड आ जाते हैं। ट्रांसमिट के लिए हमारे पास में बहुत ही प्यारे वर्ड है मेरे भाई, ट्रांसमिट के लिए तो मिस मत कर देना। ट्रांसमिट के लिए हमारे पास में दो तीन वर्ड आएंगे। जैसे एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है, देवल्ज। अब देवल्ज भी क्या होता है, देवल्ज भी होता है किसी चीज का प्रचार प्रसार करना। जैसे ट्रांसमिट्स होता है, ट्रांसमिट्स क्या होता है, आइडिया को एक जगह से, आप सुनते हो ट्रांसमीटर्स हुआ करते थे पहले, तो पहले फोन तो हुआ नहीं करते थे। लेट्स से मैं आपको अगर ये वर्ड समझाने जा रहा हूं, अच्छा, अगर मैं आपको ये वर्ड समझाने जा रहा हूं, ये माउस काम करता था भाई, मुझे लगा ऐसे ही पड़ा है तो जैसे मैं वर्ड समझाने जा रहा हूं आपको कि ट्रांसमिट्स की मैं बात करता हूं। नाउ ट्रांसमिट वर्ड को याद कैसे करना, जैसे इम्पार्ट हो गया नॉलेज, तो ज्ञान इम्पार्ट किया जाता है, बांटा जाता है। वैसे ही हमारे पास में वर्ड आता है ट्रांसमिट्स। ट्रांसमिट्स क्या होता है, ट्रांजिशंस आते थे पहले, ट्रांजिस्टर्स आते थे पहले, वो क्या करते थे, वो एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। वैसे ही होता है ट्रांसमिट्स।
आप अगर किसी बात को दूसरे तक पहुंचाते हो, एक आपके विचार किसी तक पहुंचाते हो, वो भी क्या होता है, ट्रांसमिट करना ही उसे बोलते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है देवल्ज। देवल्ज का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का प्रचार प्रसार करना या कोई किसी को ज्ञान देना, देवल्ज से बोलते हैं। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे भाई बहन, इस वर्ड को मत भूलना, डिससेमिनेट्स। और डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है प्रचार प्रसार करना। तो देवल्ज याद करना, डिससेमिनेट याद करना, ट्रांसमिट के लिए अच्छे वर्ड हैं, इन वर्ड्स को भूलना मत। मैं फिर से लिख देता हूं, नोट बना लेना, अच्छे से साफ साफ नोट बना लेना इस इन वर्ड्स के। जैसे मैंने क्या बोला, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट जैसे मैंने आपको वर्ड बोला, और मैंने बोला ट्रांसमिट जो वर्ड है, इस ट्रांसमिट वर्ड का मतलब क्या होता है, आप ज्ञान को किसी तक पहुंचाना, बात को किसी तक पहुंचाना, अपने विचार को किसी तक पहुंचाना। तो इसके लिए दो वर्ड बड़े ही प्यारे होते हैं। एक आता है देवल्ज, देवल्ज का मतलब भी क्या होता है, ज्ञान को या किसी बात को प्रचार प्रसार करना। और एक वर्ड आता है डिससेमिनेट, और डिससेमिनेट का मीनिंग भी क्या होता है, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना। तो ट्रांसमिट, डिवल्ज और डिससेमिनेट बड़े ही प्यारे वर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। हर एक वर्ड, जैसे मैंने बोला, हर एक वर्ड आपको एग्जाम के पास लेकर के जाएगा, हर एक वर्ड आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करवाएगा। इसीलिए आप समझो, किसी व्यक्ति की मेहनत समझो। आप समझना कैसे, अब ये सारे वर्ड मैं आपको एक पीपीटी के अंदर भी लेके आ सकता था, बट मैं नहीं लेकर आया। मैं चाहता हूं कि आपको रॉ मटेरियल मिले, आपको पूरा वो मटेरियल मिले, पूरा वो नॉलेज आपको मिले जो सही में जिस प्रकार का नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट है। आई वॉन्ट टू इम्पार्ट दैट नॉलेज, आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट माई आइडियाज, आई वॉन्ट टू divulge, disseminate my ideas to the world, and that's where I am working really really hard। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ। ठीक है जी, तो वर्ड हमें याद हो गए होंगे। आगे फिर एडमिट से दो बातें याद करो। एडमिट से एक बात याद करो भाई, आपने कोई बात एडमिट करी है, तो एडमिट के लिए एक बात याद करो आप, बड़ी ही प्यारी बात है, एक्नोलेज। एक्नोलेज क्या होता है, मान लो किसी ने कोई बात बोली और आपने बोला कि हाँ भाई ये ऐसे ही होता है, उसे बोलते हैं एडमिट करना, स्वीकार करना, या फिर एक्नोलेज करना। आपने एक्नोलेज कर दिया, ठीक है। जैसे कोई मेल आती है, तो मेल पर अपन बोलते हैं ना कि रिवर्ट कर दो, और जैसे अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं भाई बात उसने मेरी एक्नोलेज करी। आप सुनते हो दुनिया में कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, इतने बढ़िया हाई लेवल पे पहुंच गए, पर इतने हम्बल हैं, इतने हॉस्पिटेबल हैं, इतने काइंड हैं, इतने जेनरस हैं, इतने जेनियल हैं, कंजेनियल हैं, इतने जेनरस हैं, इतने फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, इतने ऑल्टोरिस्ट हैं कि आप उनसे मिलने के लिए चले जाओ, वो आपकी बात को बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही ध्यान से सुनते हैं। और ये ऐसे नहीं होता, आप समझो, मैंने जो नोट किया है मेरे लाइफ का, जो बात मुझे समझ आती है कि आदमी का जितना ही लेवल बढ़ गया है, जिस आदमी का जितना ही लेवल बढ़ गया, उतना ही लेवल बढ़ने के बाद में वो आदमी उतना ही लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहा है। वो बात को क्या कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। आप बोल रहे हो कि सर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, है मैं इतना दूर रहता हूँ, हर चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, आप उनसे मिलने के लिए गए। उसने बोला हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े प्यारे बच्चे हो, बहुत है ना, आपका आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, आपकी शिक्षा शिक्षा आपकी अच्छी हुई है। जब वो आपको ऐसी बातें बोलता है ना मेरे भाई बहन, आप समझो बात को कि वो आपकी बात को एक्नॉलेज करता है, वो एडमिट करता है, स्वीकार करता है ना। ऐसे ही एक वर्ड आता है गले लगा लेना, एम्ब्रेस बोलते हैं, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस द फेलियर बोलते हैं, एम्ब्रेस द फेलियर, असफलता को गले से लगा लो, है। जैसे वो एक सॉन्ग भी है कि ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी बड़ा कुछ खोया है, गले से लगाया है ना।
ए जिंदगी, सुना है आप लोगों ने सॉन्ग ये वाला? तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये जीवन की सच्चाई है। आप समझो कि आप जितना जितना आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ ना लाइफ के अंदर, जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले दैट यू गेट फेमस सक्सेसफुल और वट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव, यू अचीव दैट, उतना ही आप ग्राउंडेड रहना मेरे भाई बहन, उतना ही आप डाउन टू अर्थ रहना। कितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ही प्रभु, उतना ही श्री जी आपको देने वाली है। श्री जी तो, भाई साहब श्री जी की तो कृपा, इतनी अपार कृपा है श्री जी की, मैं बताते बताते गिनाते गिनाते रात हो जाएगी। श्री जी इतनी इतना प्रेम करते हैं अपने चाहने वाले से, अपना जो उनको जो प्रेम करता है ना श्री जी, उनसे इतना प्रेम करते हैं, मैं शब्दों में बता नहीं सकता, मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी अद्भुत शक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बोलते बोलते मुझे रात कम पड़ जाएगी। वो श्री जी इतने प्यारे हैं, इतनी कृपालु हैं वो, कि आपको जीवन बदल सकती है, आपके जीवन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतनी शक्तियां हैं हमारे, अगर आप ऐतिहासिक पुराण पढ़ लो बैठ करके, तो इतनी शक्तियां हैं कि आपका भाई सब जीवन यूं बदल सकता है कि आप खुद कहोगे कि मैं कहाँ गिरा हुआ, नीचे गिरा हुआ खड्डे के अंदर आदमी था, कहाँ आपने मुझे तो भैया आसमान की सवारी करवा दी। ये प्रभु की शक्ति है भाई साहब, मानो ना मानो, चमत्कारिक है हमारे प्रभु, चमत्कारिक है, अलंकारिक है, सुसज्जित है, इतनी प्यारी है श्री जी की मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, रात हो जाएगी पर मैं उनकी महिमा का बखान नहीं कर पाऊंगा। मैं उनकी बातों का, मैं उनकी उनकी एक शक्ति का भी आपको मैं अगर बताने लगूं आज बात बैठ करके, तो मुझे पूरे के पूरे 4-5 दिन लगेंगे आपको कहानी बताने के अंदर, इतनी ताकत है श्री जी के अंदर, समझो बात को। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है, तो ये हो जाएगा ना। अच्छा, एक आप सुनते होगे, कहाँ सुनते होगे? अरे पहले मुझे तो याद करने दो। न्यूज़पेपर में, अखबार के अंदर क्या आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में लिखा आता है एलिजिडली, है ना? एलिजिडली आता है क्या? मैंने वो वर्ड एलिजिडली नहीं है, वर्ड कुछ और है, याद करने दो मुझे, याद आता तो बताता मैं बीच में आपको, बहुत अच्छा वर्ड है अपेरेंटली, हाँ ऐसा वर्ड आता है। एलिजिडली तो आरोपित हो जाएगा, अपेरेंटली, तो अपेरेंटली बोलते हैं ना। अपेरेंटली कब बोलते हैं? अब देखो हर न्यूज़पेपर के अंदर, हर न्यूज़पेपर के अंदर पहले अपेरेंटली ही लिखा होता है। अपेरेंटली अ मैन किल्ड अ बॉय, ऐसे लिखा होगा। अपेरेंटली अ कार स्ट्रक अ ट्री, है ऐसे लिखा होगा। क्यों लिखा होता है? अपेरेंटली का मतलब होता है मौखिक रूप से, जिसका कोई सबूत नहीं है, मौखिक रूप से कोई बात है ना, उसके लिए आता है वर्ड हमारे पास में अपेरेंटली। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मौखिक रूप से, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, वहां बोला जाता है वर्ड अपेरेंटली। मेरे भाई बहन भूलना मत, अपेरेंटली मत भूलना। अलेजिडली अलग वर्ड होता है। अलेजिडली क्या होता है? किसी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। चलो भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं और बोलते हैं बांके बिहारी लाल की जय। चलो भाई, My father took a moment to ponder before singing the deeds of our ancestral home. मेरे पिता ने एक क्षण लिया, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करने के लिए, बिफोर सिंगिंग द डीड्स, हमारे जो एंसेस्ट्रल होम है उसकी जो डीड्स है उसको, सॉरी साइनिंग, सिंगिंग नहीं साइनिंग, वही मैं सोचू डीड्स के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो डीड्स क्या होते हैं? डीड्स होती है जो लिख पढ़ होती है। तो मेरे पिताजी ने, माई फादर टुक अ मोमेंट टू पोंडर, मेरे पिताजी ने एक मोमेंट लिया, पोंडर मतलब विचार करने के लिए, बिफोर साइनिंग द डीड्स ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम, हमारा जो पूर्वजों का घर था उसको, उसकी डील को साइन करने के लिए, उसकी लिख पढ़ को साइन करने के लिए एक पल लिया, सोचने विचारने के लिए। तो हमें पोंडर का मीनिंग बताना है। 4 मीनिंग है। पहला है हेजिटेट, हेजिटेट क्या होता है? घबरा जाना, हेजिटेट हो जाता है। कंटम्पलेट, कंटम्पलेट क्या होता है? विचार करना। साय, साय क्या होता है? सांस लेना। और ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ होता है छोटा, संक्षिप्त। तो यहां पर सही वर्ड क्या बनेगा? पॉन्डर के लिए सही वर्ड बनेगा
कंटम्पलेट हमारे पास में बिल्कुल सही वर्ड बन जाएगा पोंडर के लिए। ठीक है, अब पूर्वजों का घर देखो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूर्वजों का घर बेचना, मान लो आप आज आपके दादाजी पिताजी हैं, वो उन्होंने बड़ी मेहनत करी, एक घर बनाया उन्होंने मेहनत करके, और हालात ऐसे हुए कि उनको वो घर अब बेचना पड़ रहा है, या मान लो अब जो जनरेशन है वो आगे सिटी में रहना चाहती है, तो उनको वो घर किसी मजबूरी में बेचना पड़ रहा होगा। वो साइन करते समय उन्होंने पोंडर किया, एक मोमेंट लिया पोंडर करने के लिए। पोंडर क्या होता है? पोंडर होता है सोचना विचारना, इसके लिए उन्होंने एक मोमेंट लिया। और ऐसा रियलिटी में भी होता है, मैंने खुद ने देखा है। एक रिलेटिव है मेरे ही, वो बेचारे कोई चीज कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, और उस काम को करने के लिए उन्होंने भाई साहब एक पूरा ना ऐसे समय लिया, आराम से रुके, वो समय लिया उन्होंने सोच समझ के, फिर उन्होंने सिग्नेचर किया उसके ऊपर। तो वो सोच रहे थे, अपनी चीज कोई हाथ से बनाई हुई चीज हाथ से निकलती है तो दुख तो होता ही है। भाई आप कोई चीज बनाओ तो दुख तो होता ही है अगर उसको बेचना पड़ जाए। आज आप देखो कि आपके पास कोई बाइक होगी पुरानी, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, जब स्कूटी होगी कोई पुरानी आपके पास में, कोई साइकिल होगी, अब जब गवर्नमेंट जॉब लगोगे तो फिर आपको फिर वैसा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, वैसी गाड़ी लेनी पड़ेगी, वैसी बाइक लेनी पड़ेगी। अब कुछ लोग तो अपनी पुरानी चीज को बेचते नहीं है, क्योंकि नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं ना। नॉस्टैल्जिक क्या होता है? पुरानी बातों को सोच के भावुक हो जाना, नॉस्टैल्जिक हो जाना, है ना। तो वो कई बार व्यक्ति हो जाता है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की सिचुएशन में होता है तो वो पॉन्डर करता है, वो सोचता है विचारता है। आ जाओ, अब हमारे पास में 4-5 वर्ड हैं, ध्यान से देंगे हर वर्ड को, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ड अपने पास में आता है हेजिटेट, क्या वर्ड आता है? हेजिटेट। अब हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हेजिटेट का मतलब होता है घबराना, घबराना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, दाइथर। क्या वर्ड आता है? दाइथर। तो दाइथर भी क्या होता है? दाइथर भी होता है घबराने के लिए ही वर्ड आता है, घबरा जाना, डर जाना, बेचैन हो जाना, उसके लिए वर्ड आता है दाइथर। तो हेजिटेट, दाइथर। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा, ओसिलेट। अब ओसिलेट क्या होता है? ओसिलेट अगर आपके पास हेजिटेट में आ जाए ऑप्शन के अंदर और ओसिलेट दिया हुआ है तो आप लगा सकते हो, हालांकि ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। ओसिलेट का मतलब क्या होता है? आगे पीछे होना। तो आगे पीछे कई बार आदमी कब होता है? जब आदमी घबरा रहा होता है। तो आगे पीछे होना, उसके लिए वर्ड आता है ओसिलेट। डाइथर हमारे पास में आ गया हेजिटेट के लिए, ओसिलेट आ गया आगे पीछे होना। अच्छा, ये आगे पीछे कई बार क्यों होता है? मैंने बोला कई बार घबरा कर भी इंसान क्या होता है? आगे पीछे हो ही जाता है। सिंपल सा लाइफ का फंडा है। कई बार डर ऐसा होता है, फियर ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष क्या होता है? घबराता है। एक बढ़िया एग्जांपल है घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम मान लो फिक्स नहीं है, तो पेंडुलम क्या करेगा? वो पेंडुलम आगे या पीछे ऐसे मूव करेगा, फिक्स नहीं होगा तो वो वहां पर आता है ओसिलेट, उसे बोलते हैं ओसिलेट। इस बात को ध्यान रखना। तो हेजिटेट, डाइथर, ओसिलेट हमारे पास में आ जाएगा। ये तीनों एक जगह चल सकते हैं, लेकिन ओसिलेट का जो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है आगे पीछे होना। ठीक है, फिर क्या है? कंटम्पलेट। चलो भाई, कंटम्पलेट की भी बात हो जाए। अब कंटम्पलेट है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, समझना कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। कंटम्पलेट क्या बोलते हैं? कंटम्पलेट बोलते हैं किसी चीज पर गहनता से विचार करना। जैसे आपने कंटम्पलेट किया, कंटम्पलेट के लिए एक वर्ड आएगा, सोचना विचारना के लिए क्या आएगा? मल ओवर। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है? पोंडर। पोंडर आपने पढ़ लिया ना, पोंडर हो गया, मल ओवर हो गया, कंटम्पलेट हो गया। एक वर्ड बहुत अच्छा है, रूमिनेट। रूमिनेट को याद करना। रूमिनेट क्या होता है? रूमिनेट होता है किसी चीज के ऊपर विचार विमर्श करना। तो कंटम्पलेट हो गया, मल ओवर हुआ, पॉन्डर हुआ, रूमिनेट हुआ। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। अच्छा, यहां से मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, पॉन्डर वर्ड आया सोचने के लिए, जैसे मैं बोलता हूं पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब क्या हुआ? थिंक, सोचना, विचारना। एक वर्ड आपके पास में आएगा पॉन्डरस।
पॉन्डर क्या होता है? थिंक करना, विचारना। और पोंडरस क्या होता है? पोंडरस होता है भारी, वजनदार। कोई चीज है आपके दिमाग पे लोड डाल रही है, एसएससी ने पूछा हुआ है। हैवी इसका आंसर दिया हुआ था। वैसे पोंडरस होता है कि आपके दिमाग पे कोई चीज लोड डाल रही है, वजनदार है, उसके लिए आता है। एसएससी में पूछा हुआ है। और हैवी इसका सही आंसर है। पोंडर क्या होता है? पोंडर होता है थिंक करना। और पोंडरस होता है वजनदार, जो आपके दिमाग पर जोर डाले कोई बात। हैवी इसके लिए सही वर्ड आएगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सेशन भी है और बहुत अच्छी बातें भी हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चों तक तुरंत प्रभाव से इसको पहुंचाई जाने की व्यवस्था की जाए। हे पार्थ, हे पार्थ, इन बच्चों की बुद्धि जगाई जाए और ऐसे सेशंस को ये और बच्चों तक शेयर करें। इनके अंदर, मन के अंदर ऐसी भावना जगाई जाए ताकि अगले भी सेशन हम लोग और भी अच्छे अच्छे लेकर के आते रहे मेरे भाई बहन। अब देखो, क्वेश्चन पे मेन क्या था? कंटेम्पलेट कर लिया, हेजिटेट कर लिया। अच्छा, ब्रीफ। ब्रीफ के भी बहुत अच्छे वर्ड पड़े हैं भाई अपने पास में। देखो, ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? छोटा, संक्षिप्त होता है ब्रीफ। कॉन्साइज पढ़ते हो? कॉन्साइज है, ब्रीफ है। ठीक है। इसके लिए वर्ड आता है टर्स। टर्स। इसी के लिए वर्ड आता है कट। तो कट, टर्स, कॉन्साइज, ब्रीफ, स्मॉल, ये सब सेम वर्ड हो जाएंगे। ब्रीफ छोटा, संक्षिप्त। कॉन्साइज छोटा। टर्स छोटा। कट छोटा। एक आप सुनते हो ना, पीसी कैसा है ये पीसी है कॉम्पैक्ट पीसी। कॉम्पैक्ट क्या होता है? छोटा, कम जगह घेरने वाला। तो वहां कॉम्पैक्ट पीसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और साही तो हमें पता ही है, साही का मतलब होता है सांस लेना। साई ऑफ रिलीफ हो जाता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। आज जो भाई मुंडिया रोला पा दो भाई, मुंडिया रोला पा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए आपा। द रेसलर रिटेलिएटेड द ब्लो दैट ही रिसीव्ड। रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड होता है बदला लेना। तो अपने को बताना है कि रिटेलिएटेड के लिए बिल्कुल सिमिलर वर्ड क्या होगा। चार वर्ड है। रिस्पेक्टेड क्या होता है? सम्मानित। तो सम्मानित तो नहीं होगा। वेलकम, किसी का स्वागत करना। स्वागत नहीं करोगे हमारा तो ये तो नहीं होगा। रेसिप्रोकेटेड होता है परस में किसी चीज की पुनरावृत्ति करना। और फॉरगिव होता है किसी को माफ करना। तो वर्ड सही क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेटेड। इस समय रिटेलिएटेड के लिए बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर ये पूछा हुआ वर्ड है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, अब अपने हर एक वर्ड की थोड़ी बात कर लेते हैं। रिस्पेक्टेड है कोई व्यक्ति, तो रिस्पेक्ट के तो आपको, मुझे पता है आप इतने शानदार बच्चे हो कि रिस्पेक्टेड के लिए आपको सारे वर्ड पता होंगे। रिस्पेक्टेड क्या होता है? ऑनर्ड है, कोई व्यक्ति सम्मानित है। स्टीम्ड है, मतलब सोसाइटी में माना जाता है। एडमायर्ड है, लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है। तो ये तीन चार वर्ड होंगे, हालांकि थोड़े थोड़े वर्ड कई बार इनके बिलिंग अलग भी निकल जाएंगे। तो रिस्पेक्टेड हो गया, ऑनर्ड हो गया, स्टीम्ड हो गया, एडमायर्ड हो गया। वेलकम से एक बात ध्यान रखना, दो वर्ड बनते हैं। वेलकम स्वागत करने वाला जो व्यक्ति होता है, किसी का स्वागत करने वाला व्यक्ति होगा वो तो कैसा होगा? हॉस्पिटेबल। क्या रहेगा? हॉस्पिटेबल। अगर किसी का स्वागत कर रहा है तो व्यक्ति कैसा है? हॉस्पिटेबल है, वेलकमिंग है, सभी का आदर भाव करता है, सम्मान करता है, हॉस्पिटेबल है। लेकिन एक वर्ड आ जाए हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल होता है घृणा करने वाला, नफरत करने वाला, है ना। आप देखते हो ना हॉस्टाइल, कई बार पढ़ते हो। अगर अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको एक चीज समझ आएगी कि भाई जो हॉस्टाइल वर्ड हमारे पास में आता है ना, हॉस्टाइल आता है घृणा के लिए। कहीं पर लिखा होता है कि जैसे
कई एरिया आप जाओगे ना राजस्थान में, जैसे जहाँ हम रहते हैं राजस्थान के अंदर, वहाँ कुछ एरिया हैं, जैसे बाड़मेर का एरिया हो गया है, चित्तौड़गढ़ का एरिया हो गया, वहाँ पे अभी भी क्या है, जैसे आदिवासी जो लोग हैं वहाँ रहते हैं। तो वहाँ के टीचर्स लोग, कई बार पोस्टिंग होती है तो मेरी बात होती है, तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में, हालांकि वो लोग ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारी पोजीशन ना ले लें, हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये ना ले लें, या इनको समाज में ज़्यादा कुछ ना मिल जाए, तो बाय नेचर उनका जो स्वभाव हो जाता है वो कैसा हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है, घृणा करने वाला सा उनके अंदर मन में भाव आ जाता है। और हॉस्पिटेबल क्या होता है, हॉस्पिटेबल होता है स्वागत करता है कोई किसी का, बड़ा ही ना वेलकमिंग है, तो वेलकम के लिए सही वर्ड बनता है। आपने देखा भी होगा, हाँ हॉस्पिटेबल वर्ड भी आपने सुना होगा है ना, हॉस्टाइल भी आप लोगों ने हो सकता है सुन रखा हो, नहीं भी सुन रखा हो तो इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए हर एक वर्ड क्या होती है, नई चीज सीखने के लिए होती है ना। तो इस प्रकार से अपन रेस्पेक्टेड आ गया, वेलकम्ड आ गया, रेसिप्रोकेटेड जैसे मैंने बोला कि बदला लेना। अब देखो, आप पढ़ते हो ना, प्रोनाउन पढ़ोगे तो उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आता है। एक प्रॉपर रेसिप्रोकेटेड बिल्कुल सही वर्ड तो नहीं है रिटेलिएटेड का, बदला लेने का, है ना, क्योंकि रिटेलिएटेड की अगर मैं बात करूंगा तो फिर बदला लेने के लिए हमारे पास में और वर्ड हैं। जैसे अगर सही वर्ड बात करूं तो आप ये वर्ड आप दिन रात पढ़ते रहते होंगे, रिवेंज लेना, बदला लेना, अवेंज एक वर्ड आता है, अवेंज हो गया, एक वर्ड होता है रिप्राइज्ड, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड होता है जिसके अंदर अपन बोलते हैं कि आप, है ना, किसी चीज को आप पुनः आप रिपीट करते हो, उसके लिए वर्ड आता है रिप्राइज्ड। अवेंज आता है बदला लेने के लिए, रिवेंज आता है बदला लेने के लिए। और देखो, रेसिप्रोकेटेड का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल में रेसिप्रोकेटेड का मीनिंग बिल्कुल बदला लेने वाली बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति करना, है ना, किसी चीज का रेपिटेशन करना भी इस सेंस में भी आता है रेसिप्रोकेटेड, परस्पर संबंध के लिए आता है। लेकिन क्योंकि सेंस डीपर जाना है, ऑप्शंस और दिए नहीं हुए, तो रिटेलिएटेड का यहाँ पे क्या बनेगा, रेसिप्रोकेटेड बनेगा। यानी आपने प्रत्युत्तर दिया, आपने जवाब दिया किसी चीज का, वो बनता है रेसिप्रोकेटेड। और रिटेलिएटेड क्या होता है, किसी चीज का विरोध करना, जिसे प्रोटेस्ट में बोलता हूं। अब प्रोटेस्ट क्या होता है, आपको किसी से शिकायत है तब प्रोटेस्ट होता है ना, तो वो रिटेलिएटेड का मतलब हो गया बदला लेना, ठीक है। रिवेंज अवेंज एक्चुअल में ये आना चाहिए था, लेकिन रेसिप्रोकेटेड क्योंकि इसका मतलब होता है प्रति उत्तर देना, जवाब देना, पलट करके जवाब देना, ये एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, पलट करके जवाब दिया, रेसिप्रोकेट किया मैंने, कोई मोमेंट थी मेरी तरफ आई, मैंने उस मोमेंट पे रेसिप्रोकेट किया, मैंने उसको रिवर्ट बैक किया इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर ऑप्शंस की बात करेंगे तब हमारे पास में रेसिप्रोकेटेड बिल्कुल क्या बनेगा, सही वर्ड बनेगा, ठीक है। फॉरगिव के लिए, अच्छा फॉरगिव की अब कहानी सुनो, यहां से आपको हर एक चीज बड़ी ही अच्छी मिलने वाली है। फॉरगिव की कहानी सुनो आप।